So guys, let's discuss this question. Question is AC falls only when MC falls. मैंने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा, मैंने सिर्फ दो चीज़ पढ़ी, AC और MC। तो मैंने जो मुझे पता था AC और MC के बारे में, मैंने उनका रिलेशनशिप यहाँ पे बना दिया। मुझे आता ही नहीं है कि AC और MC क्या होता है। मुझे सिर्फ AC और MC के बीच मतलब मुझे आता है, बट ना मैंने जब भी ये दो चीज़ें पढ़ता हूँ, मैं जब भी प्रोड्यूसर बिहेवियर वाला चैप्टर पढ़ता हूँ तो मुझे सबसे पहली चीज़ याद आती है कि कर्व बनाओ। कर्व से ही मेरा आंसर पता लग जाएगा मुझे। अब यहाँ पर बोला गया है, मुझे ये पता है कि MC इसी तरीके से मूव करता है, उसके मिनिमम पॉइंट पर टच करता है AC के। अब ये बोल रहा है AC फॉल्स ओनली व्हेन MC फॉल्स। अब देखो MC यहाँ पर फॉल कर रहा है। अब हम तीन फेजेस में जाते हैं, ठीक है। तीन फेजेस कौन से होंगे वो भी बताता हूँ तुम्हें, एक सेकेंड। ये तीन फेजेस कौन से हैं, ये वाले। A B एंड C। एक फेज है A टू B वाला और दूसरा फेज है B टू C वाला, ठीक है। A टू B फेज में देखते हैं, देन दूसरा हम एनालिसिस करेंगे B टू C फेज के बीच में। अब A टू B जो हमारा फेज है, यहां पर मेरा MC जो है वो क्या कर रहा है, MC फॉल कर रहा है। बट उसी फेज के अंदर मैं मेरा AC देखूं तो AC भी क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है। एंड जो यहाँ पर इन्होंने स्टेटमेंट बोली कि AC फॉल्स ओनली व्हेन MC फॉल्स, तो वो यहाँ पर बिल्कुल सही मेरे को दिखाई दे रही है। इस फेज के अंदर वो चीज बिल्कुल सही है। मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल भैया, आपने तो बिल्कुल सही बात बोली, डू यू एग्री। तो मैंने कहा हाँ आई टोटली एग्री। देखो यहाँ पर ये MC फॉल कर रहा है एंड AC भी फॉल कर रहा है। बट जैसे ही मैं सेकेंड फेज में गया, B2C वाले फेज में गया, तो मैंने देखा कि यहां पर MC क्या कर रहा है, MC B2C वाले केस में MC की वैल्यू क्या कर रही है, सर MC की वैल्यू यहां तो राइज कर रही है। बट अगर मैंने AC की तरफ जाके देखा B2C वाले फेज में, तो AC तो अभी भी फॉल कर रहा है। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया सर, ये तो आपकी बात, ये जो आपने क्वेश्चन यहाँ पे लिखा था ये गलत हो गया। तो बस गलत ही तो प्रूव करना था। तो डू यू एग्री मैं लिखूंगा नो आई डू नॉट एग्री बिकॉज AC falls even when MC is rising। एंड ये मुझे कैसे पता लगा, ये मैंने तुम्हें यहां पर समझाया। और मुझे कैसे पता था, क्योंकि मुझे ग्राफ पता था। अगर मुझे ग्राफ याद होगा, तुम्हें भी ग्राफ याद होगा, तो तुम भी इसका आंसर एक ही सेकंड में दे पाओगे। क्योंकि तुम्हें याद होगा कि देखो MC राइज कर रहा है इस फेज के अंदर एंड AC अभी भी फॉल कर रहा है। एंड इधर बोला गया है AC तभी फॉल करेगा जब MC भी फॉल कर रहा हो। तो वो चीज यहां पर स्टैंड नहीं कर पा रही थी। दैट पॉइंट वॉज नॉट ट्रू एट दिस पॉइंट। यहाँ B2C वाले फेज में MC हमारा राइज कर रहा है एंड AC फॉल कर रहा है। इस वजह से आई डू नॉट एग्री विद दिस स्टेटमेंट नो, बिकॉज AC फॉल्स इवन व्हेन MC इज राइजिंग। जब MC राइज कर रही है तब भी हमारा AC की वैल्यू फॉल कर रही है, ठीक है ना। थैंक यू।